मैं महम चौबीसी पंचायत के प्रवक्ता काला बड़म्बा बोलूंगा तो पोल खोलूंगा। जो आपके चैनल को भाई बार बार बधाई हो, धन्यवाद। आपने इस तरह का चैनल जो खोला है और चलाया है। हम गामा में यह खबर देखा, जो भी खबर आओ हम बड़ी सच्चाई के साथ आओ, बेबाक खबर करो भाई। मैं तो आपको बार बार शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरीके से आपका चैनल बढ़ चढ़ के इस तरह की सच्चाई दिखाता रहे। कोई राजनीतिकरण ना हो दियो, जो सच्चाई हो वो दिखाते रहियो, जो चल रहा है भाई। बार बार आपको शुभकामनाएं। मैं हरिओम शिवा से मुख्य सलाहकार चौबीसी सरकार पंचायत महम, और जो आपका चैनल बोलूंगा तो पोल खोलूंगा को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए बार बार बधाई के पात्र हो, और आगे भी जो करो समाज के लिए अच्छी बात उठाओ, और हम भी आपके साथ हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मैं दगाराम गोयत चौबीसी सुरक्षा प्रधान महम चौबीसी। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, बोलूंगा तो पोल खोलूंगा। बेबाक खबर आप एक बड़ी अच्छी बात है, और समाज के मुद्दे उठाओ और ये बुराइयों से दूर हो समाज। और आपने जो चैनल खोला है बड़ी खुशी हुई हमारा, और हमारा यकीन है कि आप सब जो मुद्दे को उठाओगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करो। हमारी यही अपील है आपसे। मैं दिनेश कुमार, आम आदमी पार्टी पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहतक। बोलूंगा तो पोल खोलूंगा चैनल जो आप लोगों ने एक मंच दिया, पब्लिक को इतना गजब का नाम दिया है, उस नाम के साथ मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक नब्ज को पकड़ा है। और पोल खोलना से एक पूरा सिस्टम खुल के सामने आ जाता है। अच्छाई बुराई का आप एक पटल के ऊपर प्रदर्शन करते हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आप सबको। और इसी तरह आप बेबाक ढंग से लोगों की बातें रखते रहो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास के अध्यक्ष पवन पहलवान ने कहा, ब्राह्मणों का अपमान करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा स्नातक में दाखिले की तारीख 3 दिन बढ़ाई गई। राहुल गांधी चले चौधरी देवीलाल के कदमों पर, सोनीपत में किसानों के साथ मिलकर की धान की रोपाई। हरियाणा रोडवेज और क्रूजर में हुई आमने सामने की टक्कर, 8 की हुई मौत, दर्जनों घायल। रोहतक में दुकानदार से रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों में से एक को पुलिस ने पकड़ा। असली एनसीपी किसकी, अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, लड़ाई को भुनाने जनता दरबार में पहुंचे शरद पवार। चंडीगढ़ में तैनात एसआई की हार्ट अटैक से हुई मौत। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा सरकार का भर्ती में महिलाओं की छाती मापने का फैसला संवेदनहीन व संस्कारहीन। वेयरहाउस सुपरवाइजर ने व्यापारियों के रखे ग्वारगम को 4.76 करोड़ में दूसरी फर्म को भेजा। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी के जनता के साथ धोखा करने वाली जयचंदू की पार्टी कहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल की तरफ से प्रदेशवासियों को राम राम। हमने जब से चैनल की शुरुआत की है तभी से राजनेताओं के पेशेवर बहुरूपी पत्रकारों का पत्रकारिता के नाम पर चलने वाला धंधा बंद होने के कगार पर पहुंच चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने आकाओं के सहारे हमारे चैनल व हमारे पत्रकारों पर ओछे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मजबूरन मैंने अपनी प्रार्थना आप लोगों को बताना पड़ा ताकि इस बीमारी रूपी पौधे को जड़ पकड़ने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल के नाम पर कोई पत्रकार या कार्यालय कर्मचारी पत्रकारिता के नाम किसी को डरा धमकाकर या इज्जत के मामले में भय दिखाकर पैसे या कोई अन्य सामान लेने की बात भी करे तो आप तुरंत सचेत करें। हमारे कार्यालय का पता है प्रेस हाउस, रेड बिल्डिंग, नजदीक मलिक दांतों का अस्पताल, महम। हमारा फोन नंबर 012572999288। हमारे प्रधान संपादक का मोबाइल नंबर है 9588728422। आप निसंकोच बिना भय के कार्यालय में फोन या शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत, राय व सुझाव के लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। कुरुक्षेत्र स्थित हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास में हुई मीटिंग में हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला एवं छात्रावास के अध्यक्ष पवन पहलवान, अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा,
निंदी, श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्वार सभा के प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा समेत अन्य ब्राह्मण नेता शामिल थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पूर्व सांसद एवं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी के विवादित बयान से ब्राह्मण समाज भड़क गया है। ब्राह्मण समाज ने राजकुमार सैनी का मुंह काला करने वालों को नकद इनाम देकर सम्मानित करने का ऐलान किया है। यही नहीं, शख्स को हर तरह की सुरक्षा देने की भी घोषणा की है। हालांकि अभी यह नहीं बताया कि इनाम में कितनी राशि दी जाएगी। राजकुमार सैनी ने कहा कि बोले जिसको गोलियां दागनी है दाग लेना, कुरुक्षेत्र बैठा हूं। राजकुमार सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक कॉपी भी दिखाई। उन्होंने कहा कि इन सब के बारे में किसी और को धमकी देना मैं पहले भी बहुत अवगत हूं। जो आपने करना होगा वह कर लेना, मैं कुरुक्षेत्र में ही हूँ। जो आपने गोलियां दागनी है दाग लेना, लेकिन यह बात ध्यान में रखना, हम तो सिर पर अंधविश्वास के खिलाफ कफन बांध के निकले हैं। जो अपने लठ चलाने हैं चलाओ। हमारे समाज के साथ हजारों सालों से शोषण चलता आ रहा है। अगर उनकी आवाज उठाते हुए कोई मर भी जाता है तो कोई बात नहीं। हरियाणा में स्नातक दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने दाखिले का समय 3 दिन और बढ़ाकर दाखिले से वंचित छात्रों को एक मौका और दे दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा स्नातक में दाखिले के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया था, जो कल पूरा हो गया था, लेकिन शिक्षा निदेशालय ने दाखिले के लिए 3 दिन का समय और बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी 10 जुलाई तक दाखिले के फॉर्म जमा कर सकते हैं। अचानक सोनीपत के गोहाना पहुंचे राहुल गांधी, किसानों से बातचीत कर की धान की रोपाई, चलाया ट्रैक्टर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह अचानक दिल्ली से सटे सोनीपत के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने खेती में काम कर रहे किसानों से बातचीत की। साथ ही उन्होंने खेत में खड़े एक ट्रैक्टर भी चलाया। गोहाना के बरोदा इलाके में पहुंचे राहुल गांधी ने खेती में धान की रोपाई कर रहे किसानों के साथ मिलकर धान की पौध को लगाया और किसानों से बातचीत की। हरियाणा के जिंद स्थित इगराह गांव के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। जिंद भिवानी मार्ग पर रोडवेज बस और क्रूजर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल नागरिक अस्पताल में 2 शव पहुंचे हैं। नागरिक अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि सभी डॉक्टरों को तुरंत नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने के लिए कहा गया है। बता दें कि क्रूजर भिवानी के बुढ़ाल में सवारी से भरकर जिंद आ रही थी, जबकि रोडवेज बस जिंद से भिवानी जा रही थी। मरने वाले अलग अलग गाँव के रहने वाले हैं। 7 घायलों को पीजीआई रेफर किया गया है। शव क्रूजर में फंसे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। 2 शवों को अस्पताल पहुंचाए गए हैं। हादसे में रोडवेज बस के परिचालक को भी चोट आई है। मौके पर 6 एम्बुलेंस भेजी गई है। मृतकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रोहतक नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अजीत जैन के भाई किराना व्यापारी रामविलास जैन ने दिन दहाड़े रंगदारी मांगने 2 युवक दुकान पर पहुंच गए। अचानक पुलिस की राइडर आ गई। इसके चलते विजयनगर निवासी राकेश उर्फ राका फरार तो कार लेकर हो गया, जबकि उसकी साथी जनता कॉलोनी का कृष्णा पकड़ा गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस संबंध में शिवाजी कॉलोनी थाने में केस दर्ज किया गया है। असली एनसीपी कौन सी, अजीत पवार की या शरद पवार की, इसको साबित करने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार जनता के बीच पहुंचकर अपने साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी रखेंगे। अब देखना यह है कि जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको वोट देकर असली एनसीपी का ताज पहनाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि उम्र से बुढ़ापे के दौर में प्रवेश कर चुके शरद पवार आज उस रैली में साबित करना चाहते हैं कि वो अभी और लड़ाई लड़ेंगे, और वो फूट के बीच आज से मिशन महाराष्ट्र पर नासिक में रैली से दिखाएंगे पावर। एनसीपी से अजीत पवार समेत कई बड़े नेताओं की बगावत के बाद आज शरद पवार अपनी ताकत दिखाएंगे। पवार आज बागियों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं और इसकी शुरुआत वो छगन भुजबल के गढ़ कहे जाने वाले नासिक से करने वाले हैं। शरद नासिक के येवला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। येवला से पवार महाराष्ट्र मिशन के तहत राज्यव्यापी दौरा करेंगे। चंडीगढ़ में शुक्रवार रात को सेक्टर 26 थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र की मौत हो गई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। कंट्रोल रूम पर मिली सूचना के बाद वह हुड़दंगबाजों की रेंज रोवर ढूंढने निकले थे। जब थाने वापस लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार महेंद्र सेक्टर 26 में शुक्रवार को ड्यूटी अफसर पर तैनात थे। तभी कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया कि सेक्टर 26 के क्लब के बाहर रेंज रोवर गाड़ी घूम रही है। कार सवार खुले में पिस्टल लहरा रहे। कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर महेंद्र अपने साथी कर्मचारियों के साथ कार को ढूंढ
घूमने के लिए निकल गए, लेकिन मौके पर उन्हें इस तरह की कोई कार नहीं मिली। तब वापस आए तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तभी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का प्रारंभिक कारण हार्ट अटैक बताया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सी ग्रुप की भर्तियों में फॉरेस्ट रेंजर व डिप्टी रेंजर की नियुक्तियों के लिए महिलाओं के फिजिकल को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में फॉरेस्ट रेंजर व डिप्टी रेंजर के लिए हरियाणा की बेटियों की छाती मापने का हरियाणा सरकार का संवेदनहीन व संस्कारहीन फैसला है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार की इन नियुक्तियों के लिए 12 जुलाई से 14 जुलाई तक फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें महिलाओं के लिए छाती नॉर्मल 74 सेंटीमीटर व फुलाकर 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद 23 जुलाई को ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में शारीरिक मापतोल होगा। हिसार में व्यापारियों से 4.76 करोड़ की धोखाधड़ी। वेयरहाउस कंपनी के पास रखा था ग्वार गम का स्टॉक। सुपरवाइजर ने ऑयल मिल को बेचा अनाज मंडी पुलिस चौकी में कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे व्यापारी। हिसार के 6 फर्मों का हजारों कुंटल ग्वार गम को नोएडा की वेयरहाउस सर्विस कंपनी ने धोखाधड़ी से बाल संबंध की फर्मों को बेच दिया। हिसार के 6 फर्मों का हजारों कुंटल ग्वार गम को नोएडा की वेयरहाउस फैक्ट्री सर्विस कंपनी ने धोखाधड़ी से बाल संबंध की फर्मों को बेच दिया। इसका खुलासा उस समय हुआ जब एक व्यापारी ने अपने स्टॉक का सौदा कर दिया और वह माल चेक करने गया, लेकिन वहां पर उनके माल पर बाल संबंध की बाबा सुखदेवपुरी नरसिंहदास ऑयल मिल का टैग लगा हुआ था। हरियाणा की जींद जिले में अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई अजय चौटाला और भतीजे दुष्यंत दिग्विजय पर कटाक्ष किया। अभय चौटाला ने कहा कि जजपा वालों ने पार्टी का गठन करते हुए इसका नाम तो जननायक जनता दल रखा है, परंतु यह तो जयचंद निकले। लोगों ने वोट से लेकर भाजपा को समर्थन दिया, लोगों से बेईमानी करके झूठे वादे करके गए। लोगों ने वोट लेने के लिए चौधरी देवीलाल की फोटो लगाई, ओपी चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा। अभय ने कहा कि दुष्यंत अपने भाषण में कहता था कि 5100 रुपए पेंशन दूंगा, 2 नोट गुलाबी गुलाबी आएंगे, 2 हरे और 1 नीला भी आएगा, लेकिन क्या लोगों को 5100 रुपए पेंशन मिली? इनेलो की सरकार आने पर 7500 रुपए पेंशन दूंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल।